मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, यानी जो हमारा मेन टॉपिक है, चैप्टर है द डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन सिस्टम जो पूरा प्रोसेस है उससे पहले हम यही समझना है, डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है और होता क्या है। डाइजेशन बेसिकली हमने शुरू में बताया था कि आपने जो भी आपने इनटेक किया उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में आपने उसको ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि हम जो कुछ ले रहे होते हैं वो उसका साइज़ काफ़ी लार्ज होता है और सेल्स नेकेड आई से नहीं दिखते। अब वो जो आपने एनर्जी ले तो ली है लेकिन वो सेल्स तक पहुंचेगी कैसे, उसके लिए हम क्या प्रोसेस होता है, डाइजेशन होता है। ठीक, तो अब डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, हम कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, माउथ से। फूड जब माउथ में जाता है तो वहाँ दो काम होते हैं, एक होती ब्रेकिंग ही है, लेकिन ब्रेकिंग भी दो तरीके से होती है। नंबर वन, एक तो मैकेनिकल तरीके से हो रही होती है जो कि टीथ करते हैं हमारी ग्राइंडिंग द फूड। सेकेंडली केमिकल होती है। अब केमिकल कैसे होती है ये ज़रा समझने वाली चीज़ है। ये होती है एंजाइम्स के ज़रिए। एंजाइम्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं बेसिकली, अल्लाह ताला ने बनाए हैं। जैसे अगर आपको डेली रूटीन से आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे हम गोश्त गलाने के लिए पपीता डालते हैं उसको स्पीड अप करने के लिए रिएक्शन को, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन पपीते का टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल वैसे ही एंजाइम्स होते हैं जो अपना काम करते हैं और उनका कोई इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतनी होती है कि उन्होंने रिएक्शन को स्पीड अप किया होता है। ठीक, तो यहाँ पर एंजाइम्स, यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा होता है उसे कहते हैं अमाइलेज। अमाइलेज, अमाइलेज क्या करता है, अच्छा एंजाइम्स की एक नेचर होती है कि स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, थोड़े से कह लीजिए सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपना काम करते हैं और किसी का काम नहीं करते। यानी कि अगर एमाइलेज और क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है, तो वो प्रोटीन नहीं करेगा, वो फैट्स नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ब्रेक डाउन करेगा। तो यहाँ पर माउथ वो जगह है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। मैं कह रही हूँ स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। ठीक, सेकेंडली अब ये हो गया माउथ में। अब माउथ से अब फूड ट्रैवल करता है नीचे एसोफेगस से। माउथ के बाद जो नीचे सांस ही नहीं, खाने की नाली जो होती है वो होती है हमारे पास एसोफेगस, इसको हम गुलेट भी कहते हैं। क्लियर। अब गुलेट जो है यहाँ से समझे एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी जैसे आप कैचअप निकालते हैं बॉटल से, स्क्वीज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये बिट बाय बिट नीचे आता है स्टमक में। ये है स्टमक। ठीक, अब स्टमक में क्या होता है, यहाँ पर आके फूड 4 to 6 आवर्स के लिए यहाँ पर स्टोर रहता है, यानी कि 4 to 6 आवर्स आपको भूख नहीं लगेगी। होता क्या है इस स्टोरेज में, यहाँ पर हमारे पास मिलेंगे आपको दो चीज़ें। गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में दो चीज़ें होती हैं, एक एसिड होता है और एक एंजाइम होता है। एसिड क्या करता है, HCl होता है उस एसिड का नाम, HCl। एसिड सॉफ्ट करता है फूड को, एक तो सॉफ्ट करता है जो कि आपको पता है कि वो एसिड है, दूसरी बात वो जितने भी अगर कोई जर्म्स वगैरह चले गए हैं तो वो जर्म्स को किल करता है। किस तरह, जो भी जर्म्स हमने इनटेक अगर बाय मिस्टेक या हो जाते हैं, एयरबोर्न होते हैं इतने सारे, वो सारे जर्म्स जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ जो गैस्ट्रिक जूस में होती है वो होती है प्रोटीज एंजाइम, प्रोटीसिस। एज द नेम इंडिकेट्स, प्रोटीसिस ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटता है, अमाइनो एसिड्स। ठीक, तो गैस्ट्रिक जूस स्टमक में क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है। गैस्ट्रिक जूस में क्या दो चीज़ें हैं, HCl है और प्रोटीसिस एंजाइम है। ठीक, आपने एक चीज़ कॉमन चीज़ नोट करें, एज जहाँ आ रहा है वो है एंजाइम। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब 4 से 6 घंटे के बाद क्या होता है, ये गैस्ट्रिक जूस से वही स्क्वीज होता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन।
कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर आकर फाइनल डाइजेशन होती है हर तीनों चीज़ों की, फैट्स की और फैट की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की। लेकिन फैट वो डाइजेस्ट करता कौन है? यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं। एक गॉल ब्लैडर से हमारे पास आता है बाइल जूस। बाइल कहाँ से आता है? ये आता तो गॉल ब्लैडर से है, लेकिन इसे बनाता है लिवर। लिवर बनाकर स्टोर करवा देता है गॉल ब्लैडर के पास, और वहाँ से ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। ठीक, बाइल क्या करता है? फैट करेगा, फैट्स डाइजेस्ट करेगा, इम्यूल्सिफाई कहते हैं उसको, ब्रेक डाउन करेगा। इम्यूल्सिफिकेशन, फैट्स की जो ब्रेक डाउन होती है बेसिकली उसे कहते हैं इम्यूल्सिफिकेशन। इम्यूल्सिफिकेशन, ठीक। इम्यूल्सिफिकेशन यहाँ पर हो गई हमारे पास बाइल, फैट की ब्रेक डाउन स्टार्ट। उसके बाद बाइल के साथ ये है हमारे पास पेनक्रियास। पेनक्रियास यहाँ पर 3 एंजाइम्स सीक्रेट करता है, 3 अलग अलग एंजाइम्स, ठीक है। वो तीनों का काम क्या होता है? वो जो बची कुची डाइजेशन रह गई है, ब्रेक डाउन रह गया है फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वो सारी डाइजेशन जो है वो आके हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक जो ख़ास बात है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो क्या है? इसका स्ट्रक्चर। ये जो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ इसकी इनर वॉल पर होते हैं विलाई। क्या होता है? विलाई। इसका स्ट्रक्चर बहुत थोड़ा समझने वाला है। यहाँ पर होती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको नाम दे दिया है विलाई का। ये क्यों होती है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ पर सारा फूड जो होता है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है, उसकी कन्वर्जन हो चुकी होती है। अभी हम बताएंगे कि किस फॉर्म में वो कन्वर्ट होते हैं, लेकिन पहले विलाई को समझ लेते हैं। अब फिंगरली प्रोजेक्शन का क्या फ़ायदा होता है? मैंने बार बार आपको बताया कि सरफेस एरिया इंक्रीज। सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज़ होता है? अगर कोई चीज़ ऐसी है और एक चीज़ है इसके पास ज़्यादा साइड्स हैं इसके मुकाबले में, इसके पास सिर्फ 2 है, जबकि इसके पास 1 2 3 4 5 6 है। तो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको ब्लड में जाना होता है। ब्लड से फिर वो, क्योंकि उसने लिवर के पास जाना होता है और लिवर फिर उसे डिसाइड करता है कि वो कहाँ, उसका किसके साथ क्या होगा। तो चूँकि ब्लड के पास जाना होता है तो काम ज़्यादा तेज़ी से हो सके, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको ये इस शक्ल में बना दिया ताकि ज़्यादा एक्यूरेसी से हो सके काम। यहाँ पर इसके पास होती है ब्लड कैपिलरीज, जिनके ज़रिए फूड जो है वो ब्लड में एंटर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट होगी। जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड में, जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। इनके अपने अपने रिस्पेक्टिव एंजाइम्स हैं, जो कि हमने पहले ही पढ़े। कार्बोहाइड्रेसिस, इस एंजाइम ने
ग्लूकोज बनाया प्रोटीन पे एक्ट करते हुए, प्रोटीसेस ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, और फैट्स के लिए हमारे पास एंजाइम है लाइपेज। ये चीज़ें फाइनली ये क्या है बेसिकली, ये जो चीज़ हमने इनटेक की थी उनको जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुए तो उनका नाम ये हो गया ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। जैसे अब आप जैसे बच्चे होते हैं तो आपको किड या चिल्ड्रन कहा जाता है, फिर जब बड़े होते हैं तो आपको टीनेज कहा जाता है। इसी तरह बड़े मॉलिक्यूल्स को हमने कहा कार्बोहाइड्रेट, और जब वो सब यूनिट्स या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट गए तो फिर उनका नाम ग्लूकोज हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। विलाय से फूड जो है वो हमारे पास चला गया था ब्लड में। अब ब्लड क्या करेगा, उस फूड को लेके जाएगा लिवर के पास, और लिवर फिर डिसाइड करता है कि किसके साथ क्या होगा। होता क्या है, क्या करता है लिवर, जो ग्लूकोज है हमारे पास, ग्लूकोज मैंने आपको बताया कि इस कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होता है, क्योंकि मुस्तकिल हम काम कर रहे होते हैं तो मुस्तकिल ग्लूकोज की हमें ज़रूरत रहती है। अगर बिलफर्ज बहुत ही ज़्यादा है ग्लूकोज तो लिवर क्या करेगा, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। क्या होता है इससे, ये एक इनसॉल्युबल फॉर्म है, यानी कि अब इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब ये इस फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है। अगर यूज़ करना होगा तो ग्लूकोज की फॉर्म में होगा, और यानी जो बॉडी को नहीं चाहिए, एक्सेस है, ज़ायद है, ज़रूरत से ज़्यादा है, वो क्या होगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में बॉडी अपने अंदर स्टोर कर लेगी। फिर प्रोटीन क्या होता है, हमने प्रोटीन का अगर याद करें फंक्शन तो मैंने कहा था ये ग्रोथ में और रिपेयर में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब अगर नहीं यूज़ जो एक्सेस है तो ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। एक्सेस अमाइनो एसिड्स हैं वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं अमाइनो एसिड्स में, सॉरी यूरिया में। और फैट्स की तो ज़रूरत ही बहुत, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया था और यहाँ से विलाय में चला गया था। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड आएगा हम लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो वाटर और मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक, यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई थी, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, वाटर और मिनरल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। ठीक, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाएगा रेक्टम में, दिस रेक्टम में जाके अब वो अनडाइजेस्टेड फूड कहलाएगा फीसेस। फीसेस, ठीक, और जब तक वो बॉडी में स्टोर रहेगा वो फीसेस ही कहलाएगा। फिर वो एनस के थ्रू, दैट इज़ ओपनिंग जो हमारी बॉडी के जहाँ से वो फेसेस बाहर आता है, उस ऑर्गन का नाम है एनस। ठीक, होप यू हैव अंडरस्टूड द होल टॉपिक। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।